प्रधानमंत्री, प्रखंड ज्ञाता, बड़े अर्थशास्त्री, मौन से विरोधियों को जवाब देने वाले, साधारण सी कदकाठी वाली बड़ी शख्सियत जब इस दुनिया से रुखसत हुई तो मानो सब मौन थे, आंखें नम थीं। नमन के लिए कदमों में दिग्गजों की कतारें थीं और इस कतार में शामिल थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेटे भी। उन्हीं नेताजी के बेटे जिन्होंने एक वक्त पर सियासी तौर पर गिरते मनमोहन सिंह का हाथ थामा था, विरोधियों से घिरे मनमोहन सिंह का साथ दिया था और ऐसा सियासी किस्सा लिखा जो पॉलिटिक्स के पन्नों का अहम पैरा बन गया। क्या था वो किस्सा जिसे मनमोहन सिंह को नमन करने पहुंचे अखिलेश यादव याद करते हैं और उस किस्से के किरदारों का खुलासा करते हैं कि क्यों मुलायम सिंह यादव ने की थी मनमोहन सिंह की मदद, किसके कहने पर गिरते मनमोहन सिंह का नेताजी ने थामा था हाथ, कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए मुलायम सिंह यादव बन गए थे संकट मोचन। वो एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला था जिस समय बहुत सारे दलों ने अलग अलग तरीके से अपना स्टैंड लिया था। हालांकि मैं सांसद था उस समय सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की तो थी। हमारे अमर सिंह अंकल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उठी जो लोकसभा में आपने टेबल होती हुई चीजें देखी, लेकिन नेताजी का और उस समय जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब जी का, उनका योगदान बड़ा है, क्योंकि कलाम साहब ने जो सुझाव दिया था नेताजी ने उसी रास्ते पे अपना करके न केवल सरकार को चलाने के साथ साथ देश को एक न्यूक्लियर डील में भी समाजवादियों का योगदान रहा। और उत्तर प्रदेश के लिए मैं खास कह सकता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो जब मैं उनसे मिला, जितने भी पत्र मैं लेकर के गया था उनके पास, जो दिल्ली और लखनऊ की योजनाओं को लेकर के कार्यक्रम चल रहे थे, उन सभी योजनाओं को उन्होंने आगे बढ़ा करके उस समय की सरकार की मदद करने का काम किया। तो इस किस्से के सभी अहम किरदार मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह तीनों हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो किस्सा है, बदकही है। साल 2008 का, जब देश में यूपीए 1 सरकार का राज था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भारत और अमेरिका के बीच हुए न्यूक्लियर डील के सवाल पर डगमगाने लगी थी। यूपीए में सहयोगी लेफ्ट अमेरिका के साथ इस समझौते के सख्त खिलाफ था। कांग्रेस को समर्थन दे रहे लेफ्ट ने इस समझौते के विरोध में अपना समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस सरकार की गिरने की नौबत आ गई थी। तब संकट मोचन की भूमिका में समाजवादी पार्टी आई। उस समय लोकसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से यूपी की सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी ने मनमोहन सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई। वैसे ऐसे जाने कितने किस्से मनमोहन सिंह के साथ जुड़े हैं जो आज याद किए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी जब मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे तो काफी भावुक नजर आए। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं, या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। मनमोहन सिंह जी ने जीवन भर एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सबसे ऊंचाई तक पहुंचे हैं। दुखी हैं, दुखद है। एक इतिहास में एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री, और हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि सौम्य उनका आचरण रहा। कम बोलते थे लेकिन उन्होंने देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। आपको बता दें कि 92 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को घर पर अचानक बेहोश हो गए थे। उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स के मेडिकल इमरजेंसी लाया गया, जहां पर एम्स की तरफ से बयान जारी कर ये दुखद खबर दी गई कि रात 9:51 पर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद मानो देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक ने शोक संदेश दिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी ऐसा संदेश आया कि हर कोई भावुक हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।